क्या कारण रहा और क्या अभी तक कार्रवाई? क्या सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में फिर इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया, वहाँ पे एसपी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के थाने पर नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेकर उनकी जो भी मांग है जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, क्योंकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं तो इसकी एक मजिस्ट्रेट जांच भी हुई है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया तो उसको हटवा दिया गया है। बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीजें तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के सुबह के दौरान। सुबह जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे लोगों में जो लोकल लोग हैं उनमें आक्रोश था। कुछ वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग भी वहाँ पे गए थे, उनको सबको समझाया गया था, सारी चीजें उनको बताई गई थी और परिजनों को भी जो घटना पे वहाँ समझाया गया था। उसके बाद में उनको मोर्चरी में डेड बॉडी है उसको भी पूरी तरीके से दिखाया गया था और 3 डॉक्टर से इसका हम लोगों ने पूरी तरीके से जो सारे जो मानक है उनके अनुसार पोस्टमार्टम करवाया है। और जो मानवाधिकार आयोग के जितने भी जो निर्देश हैं उन सभी का इसमें अनुपालन किया गया है। किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें इसमें छुपाई गई है या किसी तरीके से कोई चीज़ को वो किया गया है। जो एक प्रक्रिया है, इनको लाया गया था, मुकदमा इनका पंजीकृत था, कल की डेट में मुकदमा लिखा गया था और उसी में इनको लाया गया था, इनका चालान किया जाना था। और सुबह इनको बाथरूम ले जाया गया था वहाँ पे और बाथरूम के अंदर ये घटना हुई है। तो अभी तक की इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पुलिस की जांच भी अलग से हो रही है और जो मजिस्ट्रेट जांच है वो भी इसमें की जा रही है। तो हम इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही है यदि पुलिस के एंगल से हुई है तो कोई भी कार्रवाई है हो रही है। और बाकी जो चीज़ें जो विधिक प्रक्रिया है वो परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि हिरासत में मौत पुलिस की लापरवाही। देखिए मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है कि जो पुलिस जो थाना परिसर के अंदर ही जो घटना हुई है, लेकिन जो घटना में अभी तक की जो चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की उसके साथ कोई प्रताड़ना तो नहीं हुई थी या कोई चीज़ नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स के जो पैनल से इसका क्लेम कराया गया है। और बाकी इसमें जो वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बाकी सभी नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट जांच भी इसमें की गई है, इसमें ऐसी कोई चीज़ अगर आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। सर पुलिस की गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें कुछ कार्रवाई अभी
कि वो उस समय जो आक्रोश वहाँ पे जो हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारी चीज़ें हुई है। और मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है कि भाई पुलिस इसमें अगर किसी प्रकार की पुलिस के एंगल पर अगर कोई लापरवाही है तो हम लोग जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को राइट नहीं है और कानून व्यवस्था को वो न करें। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, डीआईजी महोदय के द्वारा इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी परिवारजन के जो लोगों ने डिमांड रखा था कि हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो यहाँ पे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीएम साहब भी आए हुए हैं। तो उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जाएगा और जो इसमें जो भी प्रक्रिया है, वैदिक प्रक्रिया, उसका पालन करते हुए सारी कार्रवाई की जाएगी। तो सांसद भी आरोप लगा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी, उनका भी कहना है कि लापरवाही से ही मौत हुई है। तो सारी चीजें इसीलिए जांच की बात हो रही है, मतलब सारी जांचें जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, सारी जांच हो रही है। बाकी अगर कोई जो भी परिवारजनों को अगर कोई आरोप है तो उसको भी हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे। ठीक है।